तो राजनीति में नेताओं का रसूख तो आपने बहुत देखा होगा और बहुत सुना होगा, लेकिन उनके करीबी भी जब अपने आप को सबसे ऊपर समझने लगे तो ये लोकतंत्र के आसमान पर एक ऐसा दाग लग जाता है जिससे कलंक के अलावा शायद कुछ भी नहीं कहा जा सकता। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, इस रिपोर्ट को देखिए और बारीकी से समझने की कोशिश करिए। इन तस्वीरों का मतलब समझते हैं जनाब? एक बार और ध्यान से देख लीजिए इन तस्वीरों को। इन तस्वीरों में दो शख्स को आप अच्छी तरह से पहचानते होंगे। जी, एक है प्रदेश के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला और दूसरे हैं उनके छोटे भाई दिग्विजय चौटाला। अब इस तीसरे शख्स को पहचानने की कोशिश कीजिए। ये तीसरा शख्स है हिसार का रहने वाला सजल जैन। तस्वीरों को देखने के बाद ये कहने की जरूरत नहीं कि ये सजल जैन साहब दुष्यंत चौटाला और दिग्विजय चौटाला के कितने करीबी हैं। अब सजल जैन किसके कितने करीबी हैं इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फर्क तब पड़ने लगता है जब सजल जैन जैसे लोग अपनी जान पहचान का नाजायज फायदा उठाने लगते हैं। ये जनाब बेधड़क किसी को भी धमका देते हैं, किसी को भी डरा देते हैं और उन्हें उनके पद से हटवा देते हैं। जी हां, पद से हटवा देते हैं, वो भी कोरोना वॉरियर को, जिसने निभाया था अपना फर्ज, जिसने रखा था देश को सबसे पहले। एक बार जरा इस कोरोना वॉरियर डॉक्टर रमेश पुनिया को सुन लीजिए। सोशल मीडिया के माध्यम से एक पॉजिटिव रिपोर्ट हमारे आ गई कि ये बंदा गुड़गांव से आया और पॉजिटिव है प्राइवेट लैब द्वारा। तो कहीं संदिग्ध ना हो इस नाते या पॉजिटिव ना हो तो मेरा उसके घर जाने का फर्ज बनता है अपनी टीम के साथ। मैं सुबह सुबह पहुंच गया, लेकिन उन्होंने आनाकानी की। फिर जब पुलिस ने उनको पूरी तरह से धमकाया तो वो तैयार हुए उस बाहर आने के लिए, और उसको फिर हम आइसोलेशन में लेकर गए, वहाँ उनका टेस्ट किया। लेकिन वो एक थोड़ा सा प्रभावशाली रसूख का आदमी था। जी, पहले तो सजल जैन आइसोलेशन में रहने के बजाय अपने घर चला जाता है और जब नियम के मुताबिक उसके घर के बाहर क्वारंटीन का पोस्टर लगाने की बात डॉक्टर रमेश पुनिया की तरफ से की गई तो उन्हें सजल जैन के पिता की तरफ से धमकाया गया। इसके बावजूद डॉक्टर रमेश पुनिया अपने फर्ज से पीछे नहीं हटे और सजल जैन के घर पर पोस्टर चस्पा दिया। उसके कुछ समय के बाद ही डॉक्टर रमेश पुनिया को कोविड-19 से जुड़े हर काम से हटा दिया गया। युवक था, ये बहुत ज्यादा पहुंच वाला था, रईस ज्यादा था। इसके लिए उसके लिए एक स्पेशल ऐसा टेस्ट किया गया जिसकी अभी तक मान्यता ही प्राप्त नहीं है, और उसको 11:30 बजे घर भेज दिया गया। फिर उसके फादर का मेरे पास फोन आता है कि आपने हमारा क्या बिगाड़ लिया। बेटा 1 नंबरी तो बाप 10 नंबरी। डिप्टी सीएम के करीबी होने का मतलब शायद यही होता है कि जब मन करे, जिसे मन करे, धमकी दे दो, पद ले लो। कहता नौकरी करना सिखा देंगे। मैंने कहा भैया नौकरी की 27 साल की नौकरी होगी। फिर बात चली भी पोस्टर लगाने की। मैंने कहा भी जब हमारी रिपोर्ट नेगेटिव स्थापित हो जाएगी, जो हम सैंपल स्वैब द्वारा भेजते हैं, उसके बाद पोस्टर लगाना मेरा फर्ज बनता है अपनी टीम के साथ, क्योंकि मैं इस चीज़ का इंचार्ज हूँ। एक तरफ पूरा देश कोरोना वॉरियर के साथ खड़ा है, देश उन पर फूल बरसा रहा है, और दूसरी तरफ ये जनाब उन्हें नौकरी करना सिखा रहे हैं। जब एक गुड़गांव से गरीब आदमी आए, मजदूर पटेल नगर में, उनके पोस्टर लग सकता है 4 के, तो आपके पोस्टर क्यों नहीं लग सकता? इस बात का फिर विरोधाभास चलता रहा अधिकारियों के साथ मेरा। अधिकारी कहते रहे भी पोस्टर नहीं लगाना। मैंने कहा चलो मेरी नौकरी चले जाओ, लेकिन मैं पोस्टर जरूर लगाऊंगा। जो नियम के कायदे के तहत मैं उसका पोस्टर, जब उसकी रिपोर्ट नेगेटिव आ गई तो मैं उसके घर पे पोस्टर लगा के आ गया। उसका परिणाम ये हुआ कि आज मुझे दोपहर को कोविड से संबंधित सभी कार्यों से आगामी आदेशों तक मुझे कोविड के संबंधित कोई भी कार्य नहीं करना है। मैं एक आम अधिकारी की तरह दोस्तों आप लोगों के बीच में रहूंगा। जैसे भी सेवा मेरे से बनेगी मैं उसके दौरान करता रहूंगा। डॉक्टर रमेश पुनिया ने तो अपना फर्ज निभा दिया, जिसकी उन्हें सजा भी मिल गई। अब बारी प्रदेश सरकार के उन झंडा बरदारों की है, और उनसे ये सवाल भी है कि आखिर इस कार्रवाई पर वो किन से और कब तक सवाल पूछते हैं। वैसे ये महकमा स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के पास है। देखते हैं वो क्या कदम उठाते हैं और कब तक कोरोना वॉरियर को उनका सम्मान लौटाते हैं। जनता टीवी के लिए चंडीगढ़ से पवन सिवर और हिसार से प्रदीप दुहन की रिपोर्ट।
तो आज सवालों के घेरे में राजनीति और राजनीतिक दबाव है। हमारे साथ हमारे सहयोगी साकेत जी जुड़े हुए हैं न्यूज रूम से लाइव। हमारे साथ, माफ कीजिएगा, स्टूडियो से हमारे साथ पवन सिवर जुड़े हुए हैं, हमारे साथ प्रदीप दुहान जुड़े हुए हैं हिसार से लाइव। सबसे पहले साकेत जी, मैं आप ही के पास आना चाहूंगा। 2 दिन की चेतावनी दी गई और 18 घंटे के अंदर असर हुआ। महकमा इतना एक्टिव कब से हो गया सर? या बिल्कुल, बहुत सारे सवाल हैं इस पूरे मामले में वैभव कि आखिर किस तरीके से कोरोना वॉरियर के साथ इस तरीके का व्यवहार किया था। जनता टीवी लगातार इस पूरे मामले को लेकर के सामने आया है। दूसरा पक्ष भी हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। सजल जैन का फोन लगातार सुबह से ही स्विच ऑफ आ रहा है, जिसकी वजह से उनका पक्ष हम रख पाने में नाकाम है। हालांकि उनकी पार्टी का पक्ष रखने की कोशिश हम जरूर कर रहे हैं। मेरे वरिष्ठ सहयोगी पवन सिवर चंडीगढ़ में इस वक्त मौजूद हैं, उनसे जरा अपडेट लेते हैं। चंडीगढ़ में कोई हलचल तेज हुई क्या पवन इस पूरे मामले को लेकर? देखिए साकेत, इस मामले में थोड़ी देर पहले मैं हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंचा था। वहां पर मैंने जयप्रकाश दलाल के संज्ञान में लाकर इस मामले की जानकारी उनसे मांगी थी। तो जयप्रकाश दलाल ने कहा है कि उनकी बिल्कुल भी जानकारी में ये मामला नहीं है और बिना किसी पूरी जानकारी के वो क्या टिप्पणी इस पे फिलहाल कर सकते हैं ऐसा नहीं है। लेकिन दलाल की जानकारी में मैंने पूरा मामला जो है वो लाकर दिया है और उन्होंने कहा है कि इस मामले में फिलहाल आपने अभी जानकारी दी, तो इस जानकारी के मिलने के बाद आगे बात की जा सकती है। फिलहाल उन्होंने कोई टिप्पणी करने से इनकार किया है। दूसरी तरफ मैं इस वक्त जहां मौजूद हूं वो तस्वीरें आप देख सकते हैं। मैं हरियाणा के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं अनिल विज, जो गृह मंत्री भी हैं, उनके चंडीगढ़ में 8वीं मंजिल पर उनके कार्यालय के बाहर मौजूद हूँ जी। और इस कार्यालय के बगल में ही गृह मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री का स्टाफ बैठता है, जहाँ पर उनके सेक्रेटरी बैठते हैं, उनके पीए बैठते हैं। उनसे भी मैंने बातचीत की है कि मंत्री जी क्या चंडीगढ़ आज आने वाले हैं। तो इस मामले में उनका ये कहना था कि गृह और स्वास्थ्य मंत्री आज चंडीगढ़ सचिवालय में अपने कार्यालय में नहीं पहुँचेंगे, चूँकि कल जो है वो प्रधानमंत्री से वीडियो कॉन्फ्रेंस होने के चलते देर रात तक वो यहाँ पर थे, 9 साढ़े 9 बजे तक वो यहाँ पे थे। तो ऐसे में आज उनके चंडीगढ़ आने की जानकारी नहीं है। मैंने यहाँ से ऑफिस के जरिए भी और अपने फ़ोन के जरिए भी उनसे बात करने की कोशिश की है, फिलहाल बात नहीं हो पाई है। लेकिन एक इस मामले में अपडेट ये ज़रूर है साकेत कि जो डॉक्टर रमेश पूनिया को जिम्मेदारी से मुक्त किया गया है, 24 घंटे के अंदर जो धमकी दी गई थी उस धमकी के मुताबिक जो एक्शन करते हुए उनको जिम्मेदारी से 24 घंटे के लिए कोविड की सेवाओं से मुक्त किया है। उस मामले में मैंने जब यहाँ पे बात की है तो यहाँ से चंडीगढ़ स्वास्थ्य मंत्री के कार्यालय से कोई आदेश या कोई टेलीफोनिक बातचीत नहीं हुई है। इसका मतलब ये है साकेत, आप इसको एक समझने की जरूरत है। यहाँ से स्वास्थ्य मंत्री के महकमे से सेक्रेटरी, पीए या मंत्री की तरफ से अगर कोई कम्युनिकेशन इस मामले में नहीं है, ना ये मामला यहाँ पर संज्ञान में है, तो इसको आप समझिए कि हिसार से जो स्वास्थ्य विभाग से जुड़े अधिकारी हैं उनको ही प्रेशर किया गया है। उनको प्रेशर करने के चलते वहीं से ही कार्रवाई कर दी गई है। क्योंकि अगर मामला सीएमओ से जुड़ा होता, यानी जो जिले के स्वास्थ्य विभाग के चीफ हैं सीएमओ, अगर उनसे मामला जुड़ा होता तो ये मामला जरूर पहले चंडीगढ़ में संज्ञान में लाया जाता। स्वास्थ्य मंत्री ही सीएमओ स्तर पर कोई आदेश करते या उनका महकमा कोई आदेश जारी करता। लेकिन ये मामला हिसार के स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ा है, हिसार के एक डॉक्टर का मामला है, तो वहाँ के जो सीएमओ हैं उनकी तरफ से इस मामले में कोई जो आदेश जारी किए गए हैं वो उस स्तर पे हुए हैं। हालांकि अभी मैंने स्वास्थ्य विभाग की जानकारी में या मंत्री जो है स्वास्थ्य मंत्री, उनके महकमे की जानकारी में इस मामले को लाकर उनके साथ तफ्तीश से बातचीत की है। वो कह रहे हैं कि हम भी पता कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं सारी चीज़ें। लेकिन फिलहाल ये अपडेट है कि जो डॉक्टर रमेश पूनिया को कोविड-19 की सेवाओं से हटाया गया है, ये आदेश हिसार के जो सीएमओ है उनके तरफ से बिल्कुल जारी हुए पवन, हैं। ऐसे में मैंने अभी आपने अनिल विज की भूमिका बहुत ज्यादा अहम हो जाती है पवन इस पूरे मामले में, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ गृह मंत्रालय भी उनके पास है। और अगर किसी तरीके से अनैतिक दबाव बना करके इनको इनके कार्यभार से कुछ अलग किया गया है तो ये गृह मंत्रालय के भी संज्ञान में ये बात आनी चाहिए। बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर ये गृह मंत्रालय भी अनिल विज के पास है, स्वास्थ्य महकमा भी अनिल विज के पास है। और इससे पहले भी हमने एक उदाहरण अभी हाल ही में देखा है, जो शराब तस्करी का मामला था, उस मामले की जानकारी जैसे ही गृह मंत्री अनिल विज को मिली, उन्होंने सरकार में मुख्यमंत्री से भी पहले आगे बढ़कर उस मामले की जांच करवाने की बात की। हालांकि उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने भी ये कहा कि इस मामले की जांच एसआईटी से होनी चाहिए, जो महकमा उनके पास था। उसके बाद अनिल विज ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 3 आईएएस अधिकारियों के नाम
सरकार को सिफारिश की है कि इन अधिकारियों से इस मामले की जांच करवाई जा सकती है। सरकार ने अब उस मामले में एससीटी गठित भी कर दी है। तो मैं उस मामले का रेफरेंस इसलिए ले रहा हूं कि अनिल विज के पास जब पवन रोकेंगे आपको हमारे साथ, पवन रोकेंगे आपको, इसी सवाल पे लौटेंगे आपके साथ। हमारे साथ दीपकमल सहारण जुड़े हुए हैं, जेजेपी के प्रवक्ता हैं। दीपकमल सहारण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनता टीवी पर। जी धन्यवाद। अच्छा, हमारे साथ हमारे सहयोगी साकेत जी भी लगातार जुड़े हुए हैं, जो कई सवाल हैं वो जेजेपी का पक्ष जानने की लगातार हम कोशिश कर रहे हैं। तो मैं चाहूंगा आप सवाल पूछे। दीपकमल जी, इस पूरे मामले में चर्चा हुई होगी, आप लोगों की संज्ञान में आ चुका होगा ये सजल जैन का इशू? हाँ जी, जनता टीवी पे भी देखा है हमने और बाकी जगह पे भी कुछ है बातें। आप बताइए इस पर जेजेपी की तरफ से स्पष्टीकरण कुछ देंगे, आप कुछ बताएंगे कि क्या है आप लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू इस पर? नहीं, कोई स्पेसिफिक बात जेजेपी से संबंधित होगी तो उसके बारे में मैं कुछ बता पाऊंगा। सवाल ये है कि हम लोग ये दिखा रहे हैं कि किस तरीके से एक नजदीकी है, और डॉक्टर साहब भी ये बयान में बता रहे हैं कि अपने रसूख का इस्तेमाल किया गया, दबाव बनाया गया, उनको कोविड-19 के कार्यभार से तुरंत हटा दिया गया जबकि वो अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह कर रहे थे। और तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से दुष्यंत चौटाला और दिग्विजय चौटाला के साथ उनकी बहुत सारी तस्वीरें हैं, जिनको आम तस्वीरें नहीं कह सकते, खास तस्वीरें हैं। देखिए साकेत, अगर एक कोई विवाद है और उसमें कोई एक तरफ का शख्स कोई बात कह रहा है जी, तो उस पर किस हद तक विश्वास करना है ये आप तय कर सकते हैं जी। लेकिन मैं इसमें इतना कह सकता हूँ कि जितना मैं देख पाया हूँ, आपने कुछ तस्वीरों का जिक्र किया जो उस युवक की हैं जी। मेरे सामने जो चीजें हैं उसके हिसाब से डॉक्टर राजेश पुनिया जो इस मामले में सारे जुड़े हुए हैं जी, उनकी सोशल मीडिया प्रोफाइल शायद आपने देखी हो और मैं चाहूंगा कि आप देखें। उसमें मैं सिलसिलेवार तरीके से आपसे कहूं कि अगर उन्होंने नवंबर में एक पोस्ट डाली हाथी के दांत खाने की ओर दिखाने की ओर, जो राजनीतिक पोस्ट थी, 2 नवंबर को उन्होंने फिर एक पोस्ट डाली कि जिस पहली कलम के चलने का इंतजार था उस कलम ने अपने लिए विधानसभा में कमरे की मांग की, पॉलिटिकल पोस्ट। फिर 18 जनवरी को उन्होंने क्या दीपकमल जी आप इस तरह की बातों को कहकर, दीपकमल जी नहीं, एक सेकंड दीपकमल जी, मैं एक चीज जानना चाह रहा हूँ आपसे। आप बोल लीजिए, फिर जितना पूछेंगे मैं उतना बोलूंगा। हाँ ठीक है, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, क्या आपकी तरफ से ये कोशिश की जा रही है कि डॉक्टर रमेश पुनिया का कुछ पॉलिटिकल कनेक्शन है, उस पॉलिटिकल राजनीतिक रंजिश आप इसे करार दे रहे हैं? क्योंकि आपने जो सवाल किया उसमें आपने राजनीतिक लोगों के साथ सजल जैन की तस्वीरों का जिक्र किया। मैंने उसके जवाब में आपको कहा कि तस्वीरें दूसरी भी हैं जो कि मैं देख रहा हूं और जो कि हरियाणा को देखनी चाहिए, मीडिया को देखनी चाहिए, आपको भी देखनी चाहिए। मैं उनका जिक्र कर रहा हूं। मैं मेरी बात थोड़ी सी और पूरी कर लेता हूं कि तस्वीरों से क्या होता है। 18 जनवरी को उनकी फेसबुक प्रोफाइल पर पोस्ट है अभय सिंह चौटाला जी के साथ, जो कि इंडियन नेशनल लोकदल के प्रमुख नेता हैं। ये उन्होंने फेसबुक पर शेयर कर रखा है। उसके बाद उन्होंने पिछले साल जनवरी में जींद विधानसभा उपचुनाव के वक्त की एक पोस्ट लगा रखी जिसमें लिखा है दिग्विजय चौटाला की फोटो लगाकर, ए ग्रेट लायर इज बैक अगेन इन जींद। तो वो दिग्विजय चौटाला को ग्रेट लायर, बड़ा झूठा कह के एक फेसबुक पे पोस्ट लिखते हैं। फिर अभय सिंह जी के साथ उनके गुरुद्वारे की फोटो है। फिर उन्होंने दुष्यंत चौटाला जी के खिलाफ एक नेगेटिव पोस्ट 25 मार्च 2019 को डाल रखी है। ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने हाँ, तो आप क्लियरली दीपकमल जी, आप क्लियरली इस ओर इशारा कर रहे हैं कि इनका अभय चौटाला के साथ कोई संबंध है। मेरे वरिष्ठ सहयोगी पवन सिवन मेरे साथ जुड़े हुए। दीपकमल जी मैं चाहूंगा पवन आप भी इस चर्चा में आए। पवन जी का एक सवाल ले लेते हैं। दीपकमल जी, पवन जी का एक सवाल ले लेते हैं, वो आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं। पवन जी, मेरे वरिष्ठ सहयोगी पवन जी। आप फिर स्टार्ट और स्टॉप कर दिया कि साकेत जी, ये नहीं है। फिर मैं मेरी बात एस्टेब्लिश नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, आपने कर दिया सर, आपने तो बता दिया कि अभय चौटाला के साथ राजनीतिक संबंध है उनके। नहीं, अभी बाकी है ना, अभी बाकी है। आप सुबह से एक तरफा चीजें अगर कोई बात नहीं, हमने सुबह से सजल जैन को लाइन पर लेने की कोशिश की है, उनका फोन नंबर लगातार स्विच ऑफ जा रहा है, लगातार हमने कोशिश की है। और अपने पिछले बुलेटिन में हमने अजय गुलिया जी को भी जेजेपी का पक्ष रखने के लिए किया था। तो आप ये नहीं कह सकते कि हम एक पक्ष दिखा रहे हैं, लगातार हम दूसरे पक्ष की बात रखने की कोशिश कर रहे हैं। लोगों के बीच में एक तरफा बातें जा रही है, तो मुझे थोड़ा अवसर तो दीजिए, थोड़ा सा ईमानदारी से मुझे भी तो मेरी बात कहने दीजिए। अगर मैं आपके चैनल के 2 मिनट ले लूंगा तो उसमें भी तो कोई बात निकलेगी या वो इतने व्यर्थ जाएगी वो बात। बोलिए। मैं उसके आगे की बात आपको बता रहा था। 14 अप्रैल 2019 को उन्होंने लिखा, अंधा सिपाही कहानी घोड़ी विधि ने खूब मिलाई जोड़ी, पॉलिटिकल पोस्ट। उसके बाद से उन्होंने चौटाला परिवार की एक फोटो और लगा के मई में फिर से पोस्ट किया उन्होंने।
और बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, ये 18 जनवरी को डाला उन्होंने, जिसमें दिल्ली के विधानसभा चुनाव से संबंधित जेजेपी से के खिलाफ इन्होंने कमेंट किया। अब मैं एक आखिरी बात, चलो क्योंकि मेरे पास 20 चीजें हो रहे हैं, 20 चीजें हो रहे हैं कम से कम। उसके बाद 22 सितंबर 2019 को डॉक्टर साहब लिखते हैं, दोस्तों आज के दैनिक भास्कर में मेरे परम मित्र अशोक अरोड़ा एवं रामपाल माजरा के साथ मेरी 30 साल पुरानी फोटो देखकर जितनी खुशी हुई, उतना ही दुख ये पढ़कर हुआ कि 40 साल बाद अब अशोक अरोड़ा और रामपाल माजरा जी की राहें अलग हो गई हैं। तो मैं जो इन बात और भी चीजें हैं उनको मैं छोड़ देता हूँ। मैं मेरी बात का एक बार कंक्लूजन कर देता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर एक विवाद है, उसमें एक व्यक्ति जो बातें कहे जा रहा है उसको किस हद तक विचार करना है, किस हद तक स्वीकार करना है। फिर आप किससे बोल रहे हैं? फिर आप सजल जैन उनके फादर के स्टेटमेंट को जो डॉक्टर साहब अपनी बात रख रहे हैं कि उनको किस तरीके से धमकाया गया, साहब कह रहे हैं, आप इसको जस्टिफाई करते हैं क्या? मैं ज्यादा जिम्मेदारी तब मानूंगा अगर आप सीएमओ, जिला उपायुक्त, स्वास्थ्य विभाग के बड़े अधिकारी, बाकी लोगों के भी इसके अंदर बातें जाने और वो कहें। कोरोना वॉरियर आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक कोरोना वॉरियर। और उसके हिसाब से मैं आपको बताना चाहता हूँ, इनके साथ जो कुछ हुआ आप उसको जस्टिफाई करते हैं? एक और सुन लीजिए, आपने पुरानी सारी बातें रख दी, इनके सारे आपने पोस्ट निकाल कर रख दिए, सब कुछ का जिक्र कर दिया। मेरा सवाल उन तमाम चीजों से इतर है। मेरा सवाल दीपकमल जी बस इतना है, इस कोरोना वॉरियर के साथ जो कुछ भी हुआ आप उसको जस्टिफाई करते हैं? आपको लगता है कि वो सही हुआ? आप क्या मुझसे क्या कहलवाना चाहते हैं आप? ये गए सजल जैन के घर पोस्टर चिपकाने के लिए कि कोविड-19 में इनको 14 दिन के लिए क्वारंटाइन किया जाता है, जो पोस्टर हर घर में चिपकता है। अगर एक बार आपने पूछा क्यों किया जाता है? क्योंकि उनको जिस तरीके की रिपोर्ट सामने आई निगेटिव ही थे, लेकिन उसकी रिपोर्ट आई साहब, चलिए हम डॉक्टर साहब को फिर से जोड़ते हैं। आप चूंकि नहीं जुड़े थे पिछले बुलेटिन में, डॉक्टर को हम फिर से जोड़ लेते हैं। डॉक्टर को हम फिर से जोड़ लेते हैं। सारी चीजें डॉक्टर साहब के मुंह से आपको सुनवा देते हैं। डॉक्टर साहब के मुंह से सुनवा देंगे हम सारी चीजें। मैंने आपसे कहा कि एक राजनीतिक व्यक्ति की कही हुई बातों को आप कितना विश्वास करना चाहते हैं, ये आपका ये तो आपने क्लियर कर दिया ना कि जेजेपी की नजर में वो कोरोना वॉरियर नहीं, एक राजनीतिक व्यक्ति है। मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं अभी कहा आपने कि एक राजनीतिक व्यक्ति के स्टेटमेент पर आप कितना यकीन कर रहे हैं? ये देश के संकट का समय है। आपने इस बात का जिक्र किया। मैं एक बार मेरे वरिष्ठ सहयोगी पवन के पास चलता हूं। उससे पहले कुछ वैभव आप कुछ कह रहे हैं। दीपकमल जी हमारे सहयोगी पवन जो है वो लगातार कुछ पूछना चाह रहे हैं। मैं चाहूंगा पवन आप अपनी बात रखें। बहस करके आप जो संकट है इसको हल्का लेकर दीपकमल जी आपका पक्ष रखने के लिए और आपकी बात जानने के लिए हमने आपको फोन मिलाया और आपसे बातचीत कर रहे हैं। हमारे सहयोगी पवन भी लगातार कुछ कहना चाह रहे हैं। पवन आप बोलिएगा। कह रहा हूँ कि आपने तस्वीरों का जिक्र किया तो मैंने तस्वीरों पर भी लौटेंगे और सारी बातें होंगी। पवन जी आप साकेत जी जनता टीवी पर ये फेसबुक की जो मैंने तस्वीरें बताई हैं सिलसिलेवार राजनीतिक पोस्ट जो उनकी फेसबुक प्रोफाइल पर है वो सारी दिखाइए ना एक बार। वो सारी चीजें भी दिखा देंगे, लेकिन हमारा जो पहलू है वो सिर्फ राजनीति नहीं है सर। हमारा तो दिखा देंगे। हम तो एक कोरोना वॉरियर की बात कर रहे हैं कि एक कोरोना वॉरियर मसला वो नहीं है कि उनका किस तरीके से, हम तो एक डॉक्टर की बात कर रहे हैं साहब। हम तो एक डॉक्टर की बात कर रहे हैं। हम तो एक डॉक्टर की बात कर रहे हैं दीपकमल जी कि एक डॉक्टर के साथ इस तरीके से व्यवहार हुआ, उसका किससे क्या रिश्ता है उसके फर्क नहीं पड़ता साहब, उससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि एक कोरोना वॉरियर के साथ इस तरीके से सलूक किया गया, चाहे किसी ने भी किया हो, चाहे किसी ने भी किया हो दीपकमल सारंग जी, वो सजल जैन हो या फिर एक आम आदमी हो। कोरोना वॉरियर के साथ अगर बदसलूकी होती, इंदौर में अगर घटना घटी कोरोना वॉरियर के साथ, वो आम लोग थे, लेकिन प्रमुखता से उस खबर को मीडिया ने दिखाया था। वहां पर कोई पॉलिटिकल एंगल ढूंढने की कोशिश नहीं की गई थी। लेकिन यहां पर जिस तरीके से चीजें आई और जिस तरीके से आप इसको पॉलिटिकलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। मैं पवन के पास चलता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि पवन का सवाल भी आप सुनेंगे। पवन आपका सवाल। दीपकमल जी ये सवाल है कि आपने कहा कि डॉक्टर रमेश पूनिया की इस वक्त में इन राजनीतिक लोगों के साथ तस्वीरें हैं या उन्होंने सोशल मीडिया पे कोई पोस्ट किया, इसका मतलब आप ये तो मानते हैं ना कि अगर वो तस्वीरें उन लोगों के साथ जिनकी रमेश पूनिया की जिन राजनीतिक लोगों के साथ तस्वीरें हैं उनसे उनके संबंध है। इसी तरीके से सजल जैन की तस्वीर जो दिग्विजय दुष्यंत चौटाला के साथ हैं, उनके परिवार के साथ हैं, तो ये मानते हैं कि सजल जैन भी उतने ही करीबी जननायक जनता पार्टी के नेताओं के हैं? देखिए, मैं तो इस चीज को शुरू नहीं करना चाहता था, लेकिन मैंने जो बात कही वो एक सवाल के जवाब में कही, जिस सवाल में सजल जैन की तस्वीरों का जिक्र साकेत जी ने किया था।
अब वो बहुत गुस्से में चिल्ला रहे थे, इंदौर तक का जिक्र कर रहे थे। अगर आपको अपनी बातें रखनी है तो फिर मुझे फोन पे लेने का फायदा नहीं है। मैं ईमानदारी से हरियाणा के लोगों के लिए जितनी जानकारी मेरे पास है उतनी साझा करना चाहता हूं कि परसों शाम को हिसार के सीएमओ ने हिसार को कोरोना मुक्त घोषित किया था। परसों शाम को आपके पास शायद खबर भी आई होगी, अगर आप पता करेंगे। अगर परसों शाम को हरियाणा कोरोना मुक्त है तो इसका मतलब वहां पर सजल जैन जो वहां के निवासी हैं वो कोरोना के पीड़ित नहीं है। दूसरी बात, और बहुत गंभीर बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि डॉक्टर पूनिया के पास जो रिपोर्ट आई, जो मेरे पास भी सोशल मीडिया और बाकी जगह से आप टीवी चैनलों के जरिए ही जो जानकारी है कि उनके पास जो रिपोर्ट आई वो सोशल मीडिया के जरिए आई, जिसमें नॉट डिटेक्टेड का नोट हटाकर डिटेक्टेड उसको कर दिया गया था। किसी ने उसको एडिट कर दिया, फैब्रिकेट कर दिया, उसके साथ छेड़छाड़ कर दी, नोट डिटेक्टेड में से नोट हटा दिया। पहली बात तो उनको किसी भी सोशल मीडिया पर आई हुई रिपोर्ट पर विश्वास नहीं करना चाहिए। अगर फिर भी उनको कोई शक है तो उनको वहां की लेबोरेटरी के लैंडलाइन फोन नंबर और बाकी सब चीजें उस रिपोर्ट के अंदर ही थे, वहां से वो जांच कर सकते थे। तीसरी बात थोड़ी सी टेक्निकल है, नोट डिटेक्टेड अलाइनमेंट के हिसाब से बीच में लिखा होना चाहिए। अगर नोट हट जाएगा उसका तो डिटेक्टेड राइट साइड में थोड़ा सा खिसका हुआ आपको दिखेगा। ये भी आपको समझना चाहिए कि अगर डिटेक्टेड ही लिखाना होता तो वो बिल्कुल बीच में सेंटर में होता, राइट साइड में खिसका हुआ नहीं होता वो। और भी सारी बातें हैं। उसके हिसाब से उन्होंने खुद अपनी फेसबुक पोस्ट में लिखा है कि सुबह 5 बजे वो उनके घर पर गए, रात को 11 बजे शायद उनके पास रिपोर्ट मिली थी, सुबह 5 बजे वो उनके घर गए। और बाकी सारी चीजें हैं उसमें आप उनकी कितनी सजगता है कि वो एक सोशल मीडिया पर किसी ने उनको बताना चाहिए कि क्या वो आधिकारिक उनके पास रिपोर्ट आई थी या किसी दोस्त ने फॉरवर्ड की थी। किस दोस्त ने फॉरवर्ड की थी, ये तो आईटी एक्ट का मामला है, कहाँ से एडिट हुई है वो रिपोर्ट, ये बात पता लगनी चाहिए। उसमें डॉक्टर साहब को सहयोग करना चाहिए। इससे तो हमारी कोरोना के खिलाफ लड़ाई जो है वो बहुत ज्यादा प्रभावित हो रही है। साजिश की तरफ इशारा कर रहे हैं। एक मिनट बोलने दीजिए। मैं ये कह रहा हूँ कि किसने वो एडिट की बात पता लगाने के लिए डॉक्टर पूनिया को बहुत गंभीरता से सामने आना चाहिए और कहना चाहिए कि मेरे पास फॉरवर्ड इस आदमी ने की थी या यहाँ से मिली थी। सारा प्रशासन, हमारे डॉक्टर, काबिल डॉक्टर पूनिया जैसे इस काम में उलझ गए जिसमें एक युवक ने अपनी एहतियात एक सवाल पवन भाई का अपना जांच करवाया और वो नेगेटिव आया। पवन नेगेटिव के दीपकमल जी, सजल जैन के पिता ने दीपकमल जी, अगर नेगेटिव लोगों दीपकमल जी, अगर डॉक्टर सजल जैन के पिता ने डॉक्टर रमेश पूनिया को फोन करके ये कहा, डॉक्टर दीपकमल जी, डॉक्टर सजल जैन के पिता ने डॉक्टर रमेश पूनिया को फोन करके ये कहा कि आपने अपनी ड्यूटी कर ली, अब 24 घंटे में हम क्या करते हैं ये आप देखिए, नतीजा भुगतिए। उस चीज की जांच नहीं होनी चाहिए। डॉक्टर रमेश पूनिया को ये धमकी सजल जैन के पिता ने किसके दम पर दी, उसकी जांच नहीं होनी चाहिए कि डॉक्टर रमेश पूनिया को सजल जैन के पिता इस तरह से कैसे धमकी दे सकते हैं। डॉक्टर रमेश पूनिया गलत थे, सही थे, लेकिन ऐसे एक आदमी को धमकी दे रहा है कोई व्यक्ति, वो किसके दम पर दे रहा है, इसकी जांच नहीं होनी चाहिए क्या? नहीं, ये बात आपसे किसने कही? डॉक्टर रमेश पूनिया ने खुद कही है ये बात। हाँ, तो डॉक्टर रमेश पूनिया के मुताबिक उनको फोन किया गया और ऑन रिकॉर्ड उन्होंने कहा कि उनको धमकी दी गई। मैं तो शुरू से ही तो कह रहा हूँ कि सारी बातें, सारी चीजें जो हैं वो डॉक्टर पूनिया के हवाले से ही हैं। और दीपकमल जी में उसकी उनकी बातों पर विश्वास करते वक्त जो मैंने 20 चीजें गिनवाई थी उनकी पॉलिटिकल प्रोफाइलिंग से जुड़ी हुई, थोड़ा सा वो ध्यान रखेंगे तो अच्छा, नहीं रखेंगे तो आपकी मर्जी है। इन सारी चीजों का एकमात्र सॉल्यूशन है, एक तो अनिल विज जी से भी हम लोग लगातार संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो इस पूरे मामले में संज्ञान लेकर के कुछ भी जांच की बात वो आगे बढ़ाएं या जो भी उनकी तरफ से उचित कदम हो। लेकिन क्या डिप्टी सीएम या जेजेपी के ऑफिशियल अकाउंट से क्या प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री, गृह मंत्री को टैग करके एक ट्वीट नहीं होना चाहिए कि इस पूरे मामले का संज्ञान लिया जाए और इस पूरे मामले में सही और गलत कौन है उस पर कार्रवाई हो? देखिए, ये तो हर चाहे वो अधिकारी हो, नेता हो, मंत्री हो, वो तय कर लेते हैं कि उनको किन चीजों की प्राथमिकता है। मैं दूसरी बात है जो इसके अंदर मेरे जानकारी में है वो मैं आपको ये बता सकता हूँ कि सीएमओ साहब ने ऑफिशियली 2 टेस्ट करवाए हैं उस युवक के। ठीक है दीपकमल जी, आपके मुताबिक डॉक्टर रमेश पूनिया ने जिन बातों का जिक्र किया उनका कोई आधार नहीं है, वो निराधार है वो तमाम बातें। आपको लगता है पॉलिटिसाइज किया गया है तमाम बातों को? मैंने नहीं कहा, मैंने कुछ नहीं कहा। मैं अच्छे से जानता हूँ दीपकमल सारन साहब कि आप पत्रकार रहे हैं और आपको भी पता है कि शब्दों के साथ कैसे खेला जाता है।
मैं अच्छे से इस बात को समझता हूं। चला लीजिए, अगर आपको उसी तरीके से चलाना है तो आप चला लीजिए। ठीक है, दीपकमल साहब जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और हम उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाले पलों में, दिनों में नहीं, पलों में इस पूरे मामले में कुछ ना कुछ एक्शन जरूर होगा। और जनता टीवी लगातार दोनों पक्ष को रखने की कोशिश कर रहा है। सजल जैन का नंबर हम बार बार आपको बता रहे हैं कि उनका नंबर सुबह से ही स्विच ऑफ आ रहा है, क्योंकि हमारी पूरी कोशिश है कि उनको भी जनता टीवी के इस मंच पर लेकर के आए और उनका भी पक्ष जानने की कोशिश करें। पवन, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रदीप दुहद मेरे साथ लगातार जुड़े थे, माफी चाहेंगे प्रदीप, हम आपसे कोई सवाल नहीं ले पाए, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया, आप तमाम इस पूरे मामले पर अपडेट हमें दे रहे हैं। दीपकमल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।